आप कोई सा भी एक ट्रैक चूज़ कर लीजिए, मैं जैसे 10 चूज़ करता हूँ, अब ये मेरी आदत है बहुत टाइम से, तो मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे ना जब आप क्लिक करेंगे तो जहाँ पे स्लॉट्स होते हैं ना, आपका अगर ऑडियो इंटरफेस सही से कनेक्टेड है तो यहाँ पे ना नन की जगह जब आप क्लिक करेंगे तो इस पे आपके इनपुट्स दिखाएगा, इनपुट 1 इनपुट 2, यानी कि आपके जो ऑडियो इंटरफेस में माइक के इनपुट हैं, स्लॉट है, वो कितने हैं। 4 होंगे तो 4 दिखाएगा, 8 होंगे तो 8 दिखाएगा, 16 होंगे तो 16 दिखाएगा। मेरे में 2 है तो 2 दिखाता है। अब आपका माइक किस पे लगा है, 1 पे या 2 पे? तो जैसे मेरा 1 पे लगा, मैं क्लिक करूंगा तो वो देखिए मेरी आवाज़ आ रही है। अब ये डबल डबल आवाज़ आपको आ रही है ना। अभी क्या हो रहा था, जो मैं डायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूँ ये डायरेक्ट आप सुन रहे हैं। अभी दूसरी जो आवाज़ हम सॉफ्टवेयर में हमने भेजी वो थोड़ी सी लेट होती है, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग होती है तो थोड़ा लेट सुनाई देती है। ऐसा सभी में होता है। अगर ऐसा हो तो इसका एक फंक्शन होता है ऑफ करने का। आप यहाँ पे क्लिक करोगे और इसको मॉनिटर एक्सटर्नल इनपुट ऑफ, ऑफ कर दिया, ठीक है। अभी वॉइस डबल डबल नहीं आएगी एंड वॉइस रिकॉर्ड भी होगी। डन। अब इतना आप करेंगे तो वॉइस रिकॉर्ड होना रेडी हो जाएगा। जब यहाँ पे आपका एक रेड बटन शो हो जाएगा, अगर ये कभी ऑफ हो गया आपसे गलती से तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। जब ये ऑन रहेगा रिकॉर्ड होगा, इनपुट सेट किया हुआ है रिकॉर्ड होगा, और आपकी वॉइस यहाँ पे दिखनी चाहिए। अगर आपका माइक कनेक्ट है और यहाँ पे वॉइस नहीं दिख रही तो देखो वो हार्डवेयर इशू है। वो आपको खुद सॉल्व करना होगा कि कौन सा माइक है, कौन सा इंटरफेस है, कनेक्ट है नहीं है, उसमें पावर आ रही है नहीं आ रही है, कोई बटन ऑन करना है नहीं करना, वो सबका अलग अलग होता है ना। वो तो आपको खुद ही फिगर आउट करना है। बट कनेक्ट होने के बाद का जो प्रोसेस है वो ये है। आपने कनेक्ट कर लिया, इधर वॉइस सुनाई दे रही है। अब आप सपोज दैट अपना एक गाना रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बिल्कुल नया गाना है, और आप चाहते हैं कि उस गाने के हिसाब से बीट बनाए, कॉर्ड प्रोग्रेशन सर बनाए। सर जी। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ मिक्सर ओपन करिए सर थोड़ा। हाँ हाँ। अगर स्टीरियो में करेंगे तो एक साइड में सुनाई देगा सर, ऐसा है हाँ सर? हाँ बिल्कुल, स्टीरियो होगा तो एक साइड में सुनाई देता है। अगर आपको हाँ स्टीरियो सर रिकॉर्ड करना सर है ये। तो दोनों पे ही आपको माइक लगाने पड़ेंगे। स्टीरियो में फिर ये लेफ्ट हो जाता है, राइट हो जाता है। ये ना कीबोर्ड वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए होता है, अच्छा जैसे जो अच्छा, लोग ओके कीबोर्ड सर। रिकॉर्ड करते हैं उनके लिए होता है, ताकि वो स्टीरियो में रिकॉर्ड हो। दोनों में कीबोर्ड लगता है, दोनों ही रिकॉर्डिंग करते हैं और स्टीरियो देते हैं, तब दोनों रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर माइक से रिकॉर्ड करना है तो आप मोनो में करते हैं, स्टीरियो में नहीं करते कभी भी, ठीक है। और स्टीरियो में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास सेम क्वालिटी का माइक हो, दो माइक हो, तो आप एक लेफ्ट में लगाओ राइट में लगाओ तो भी स्टीरियो का, पर वो एंड में मोनो ही बनेगा वो, है ना। तो इसका कोई वो नहीं है, लॉजिक नहीं है उसको यूज़ करने का, तो मोनो करेंगे। अब कौन सा गाना है, कैसा गाना है, कैसा आप गाते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। आप स्केल को पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं, कीज़ को पकड़ पाते हैं, बीपीएम को नहीं पकड़ पाते हैं। ये चीज़ें बहुत लोगों के साथ होती है, हर कोई इसमें परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हर किसी को म्यूजिक बनाना अच्छा लगता है, बट सिंगिंग करना एक बहुत एक अलग टॉपिक होता है। सिंगिंग करने के लिए अपनी आवाज़ को ट्रेन करना पड़ता है। मैं उसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपने यहाँ पे बीट बना भी दिया, कॉर्ड प्रोग्रेशन बना भी दिया, उसके हिसाब से आप नहीं गा पाए तो आपको लगेगा शायद मैंने कॉर्ड गलत बनाया, बट ऐसा नहीं है। आप उन कॉर्ड के हिसाब से गा ही नहीं पा रहे हैं, आप वो बीट ही नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर ऐसा ना हो कि आप सोचें मुझसे म्यूजिक नहीं बन रहा है, ठीक है। अब जैसे कोई भी गाना ले लेते हैं। अभी एक गाना यहाँ पे था, कौन सा था ये वाला, जमुना मैया का गोरी गोरी वृंदावन में घूम जाए, वृंदावन जो की राजधानी मन का रूप। एक मिनट में देखता हूँ। चूड़ी लाल नहीं पहना हूँ ना हो कर ओ में कर गोरे मैया कारी। ठीक है। तो अभी मुझे कोई गाना याद नहीं आ रहा, मैं सोच रहा था इस पे आज काम करेंगे तो यही गाना भी माइंड में घूम रहा है, इसी को ले लेते हैं। तो जैसे मैं एक गाना रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, कवर सॉन्ग बनाना चाहता है या सबको कुछ भी मान लो। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। अब आप ये जैसा गाना चाहते हैं आपको पहले ही वैसा गाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, अगर आप सोचेंगे कि ये बहुत अच्छा म्यूजिक बन जाएगा इसका, ऐसा नहीं होगा। आपको खुल के गाना पड़ेगा। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने। तो वो कंप्लीट टेक्सचर, वो स्केल, वो सब कुछ आपको पकड़ना पड़ेगा, बीपीएम वगैरह। अब इसका बीपीएम कैसे फाइंड करेंगे? आप यहाँ पे टेम्पो पे जाओ, राइट क्लिक करो, इधर टेम्पो टैपर आ जाएगा, ठीक है, ये टैप आ जाएगा, टेम्पो टैपर लिखा होगा, उस पर क्लिक कर लो, टेम्पो टैपर ऑन हो जाएगा। अब जैसे जैसे मैं गाऊंगा ना, मैं टैप करूंगा, ये अपने आप टैप नहीं होगा, मैं इसमें टैप करूंगा। जो भी मेरे गाने की स्पीड होगी, अब इसको पकड़ने के लिए भी आपको नॉलेज चाहिए सिंगिंग की। यहाँ पे म्यूजिक प्रोडक्शन की नॉलेज नहीं, सिंगिंग की। आपको सिंगिंग करनी कैसे है टेम्पो के साथ, अब वो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे अभी मैं देख रहा हूँ ग्रुप में बहुत सारे लोग बीट के साथ वोकल नहीं मैच कर पा रहे, तो ये वही इशू है, आपको पता ही नहीं है कि वोकल कैसे स्टार्ट होता है ना। और वो हमने पूरा क्लियर किया हुआ है, तो वो दिक्कत यहाँ पे भी आ सकती है। अब जैसे गाना है, जमुना मैया, अब मुझे पता है कि पहले से ठीक होगा, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे, तो कितना आ रहा है, 82 आ रहा है, ठीक है। तो हमें हमारा
बीपीएम मिल गया। अब ये 82 करने के बाद आप इसको थोड़ा फास्ट करना चाहो, स्लो करना चाहो, आपके ऊपर डिपेंड करता है सब। आपका गाना है, आप बना रहे हो, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आप फास्ट कर दो, 120 कर दो, फास्ट कर दो, जमुना मैया गारी गारी राधा गोरी गोरी। आप थोड़ा स्लो कर दो, जमुना मैया कारी कारी। आपकी क्रिएटिविटी, इधर कोई रूल नहीं। अभी तक हम क्या करते थे, दूसरे गाने का बीपीएम फाइंड करते थे, उसके ऊपर बीट मैच करते थे, वोकल मैच करते थे, बनाते थे, तो यानी कि बीपीएम पहले से मिलता था। बट यहाँ पे अब ये सब कुछ आपके ऊपर है कि आप कौन सा बीपीएम सेट करते हो। तो मैं 85 सेट करता हूँ, गा के दिखता हूँ एक बार। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। थोड़ा और स्लो करते हैं, ताकि पर और स्लो करने में ना क्लासिकल वॉइस होनी चाहिए, तभी मजा आता है, नहीं तो सुर पकड़े जाते हैं। फास्ट गाने में सुर नहीं पकड़े जाते, तो कुछ गलत भी होता है तो फटाफट निकल जाता है, तो मैं थोड़ा फास्ट ही रखता हूँ इसको। अब क्या करना है, हमने इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए माइक तो सेट हो गया, आवाज़ आ रही है। अब हम अपना वोकल रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है, आपने रिकॉर्ड बटन दबाना है, इस पर राइट क्लिक करके देखना है ऑडियो ऑन होना चाहिए। कभी कभी ये ऑफ होता है, ठीक है, आपने इसको ऑडियो पे क्लिक किया, ये रेड ने दिया। जब भी रिकॉर्डिंग करनी है तो प्ले बटन दबाना है, और एकदम रिकॉर्ड नहीं करने से जमुना मैया का ऐसे नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग का वर्ड क्या हो जाएगा, रिकॉर्डिंग से पहले आता है, कभी कभी तो नहीं हो पाता। आपने क्या करना है, रिकॉर्डिंग करते टाइम थोड़ा सा इन बार्स को चलने देना, फिर रिकॉर्डिंग करनी है। लाइक 1 2 3 4, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी। ठीक है, इस तरीके से है ना। ये तो भी मैंने ऐसे ही गाया, फिर इसको फिर से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करना, पहले से कभी भी नहीं करना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी काम पहले बार से कभी करना ही नहीं है। अब इसको फिफ्थ से करो, हमेशा सही रहेगा। पहले से कोई भी बीट कभी पहले से नहीं बनानी है, कोई भी कॉर्ड प्रोग्रेशन पहले से, कोई भी वोकल रिकॉर्डिंग कभी भी यहाँ से करना ही नहीं है। हमेशा एक बार आप छोड़ के करो, 1 2 3 4 छोड़ दो, 5 से करोगे हमेशा सही रहेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो ये खाली एरिया भी आएगा, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हो। अभी एंड में बताऊंगा इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मुझे अगर मेरे गाने का सही स्केल फाइंड करना है, तो मुझे वो बिल्कुल सही तरीके से गाना होगा जो स्केल में। अगर मैं गलत गलत गाऊंगा स्केल ऊपर नीचे, तो गलत गलत स्केल आएगा, और फिर मुझे पकड़ना पड़ेगा कौन सा स्केल है कौन सा नहीं है। ऐसा मोस्टली होता है, क्योंकि हम उतने ट्रेंड सिंगर नहीं होते हैं। तो एक बार मैं कुछ भी गाता हूँ, फिर देखते हैं कौन सा स्केल आता है। ठीक है, अब आप इसको प्ले करो, मैंने आपको बता दिया 4 बार चलने दो, उसके बाद गाओ। तो लाइक 1 जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी, ब्रजधाम राधा जो की राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरी ओरी। थोड़ा सा मेरा सुर खराब हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मेरे एंड में सुर थोड़ा खराब हो गया, तो इसको क्या करो, कट कर दो, और यहाँ से फिर से रिकॉर्ड करना है। अब पहले वाला पार्ट आ गया, इतना पार्ट हटा दो, एल्ट करके जो हम करते ही थे वोकल वगैरह के साथ, लूप्स वगैरह के साथ, इसको हमने इतना हटा दिया, यहाँ तक है पानी लागे। ठीक है, अब कभी कभी क्या होगा, जैसे आपने क्या किया, आप इसको सुनने वाले थे, है ना, देखो खारो खारो तो आप सोचेंगे कि व्हाइट लाइन क्यों क्रिएट हो रही है, क्योंकि यहाँ से रिकॉर्डिंग बटन अभी ऑन है। अगर सुनना है तो रिकॉर्डिंग बटन ऑफ करना है। अब देखो, बार बार माउस से नहीं करना होता है, मेरा तो जो कीबोर्ड है वो कीज प्ले करने के लिए होता है। अगर ये आप नहीं रखेंगे तो आर बटन होता है, आप आर बटन दबाओ रिकॉर्डिंग हो जाएगा, आर बटन दबाओ रिकॉर्डिंग रुक जाएगा। तो अगर मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, आर बटन दबाया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट, आर बटन दबाया, रिकॉर्डिंग बंद। ठीक है, अगर मुझे सुनना है तो मैं आर बटन दबा के रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, फिर सुनूंगा खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। ठीक है, तो ये हो गया डन। अगर इसके बाद रिकॉर्डिंग करनी है तो आर बटन दबा दो, स्टार्ट करो, पानी लागे, मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। तो इस तरीके से आप दोबारा रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा करो, 3 बार करो, 4 बार करो। बाय डिफॉल्ट ये दूसरे ट्रैक पे चला गया क्या? हाँ हाँ हाँ, वो अपने आप चला जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके बाद ही लगेगा, उधर ही रहेगा। ठीक है, तो ये ओके। इस तरीके से ये अपने आप जाएगा। डन, हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या करना है, ये दूसरा तो चलो भी हम फिर से रिकॉर्ड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस वोकल पे डबल क्लिक करेंगे, है ना, सैम्पलर ओपन होगा, जहाँ पे आपको वेव फाइल दिखाई देगी, वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसको एडिट इन पिच करेक्टर करेंगे। ठीक है, जैसे आप ये करेंगे, आप देखेंगे आपके वोकल यहाँ पे पिच करेक्टर में आ जाएंगे अपना। अब इसको हम एडवांस क्लासेस में सीखेंगे कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो इसको एक बार आपको बस सुन के देखना है, आप यहाँ से प्ले कर दो, ये सही है, यहाँ पे दिख सुनाई दे रहा है।
जमुना मैया कारी कारी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे किसने कुछ पूछा है क्या सर, माइक से देखो ये नॉइस वगैरह ना, इसका कोई रूल नहीं है, ये मतलब कुछ खराबी है, या तो आपके माइक में खराबी है, या तो माइक सही से कैच नहीं कर रहा है, या आपके आसपास सराउंडिंग में बहुत सारी नॉइस है। इसका कोई रूल नहीं है, जब भी रिकॉर्डिंग करनी है सबसे परफेक्ट रूल है क्लियर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि खराब रिकॉर्डिंग करके हम उसको नॉइस वगैरह रिमूव करके कर सकते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप नॉइस रिमूव करोगे आवाज़ की क्वालिटी चली जाएगी। तो कोई भी कभी भी नॉइस रिमूव करके काम नहीं होता है। आपको अगर आपको कोई इशू आ रहा है, नॉइस आती है, पीछे से वाइट नॉइस आती है, हवा की नॉइस आती है, आवाज़ें आती है, तो सिंपल सा सॉल्यूशन है उसको बंद करना है। बंद कैसे करना है, माइक को अपग्रेड करना है, ऑडियो इंटरफेस को अपग्रेड करना है, अपने रूम को क्लोज करना है, अपने रूम में पर्दे वर्दे लगाने हैं ताकि रिवर्ब, किसी की आवाज़ में रिवर्ब आती है तो रिवर्ब ना आए। अब अगर आ जाता है उसको ठीक करने का कोई वो नहीं है, प्लगइन बने हैं बट वो बहुत लाइट वर्क करने के लिए बने हैं। ज़्यादा वर्क करवाओगे तो आवाज़ की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो आप देखिए आपका माइक कौन सा है, ऑडियो इंटरफेस कौन सा है, आसपास आवाज़ आती है जो चीज़ें वो आपको खुद सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये वोकल यहाँ पे सेट करने के बाद आप क्या करो, सीजर पे क्लिक करो, स्केल में जाओ, तो यहाँ पे ना इसके स्केल बता देगा, देखो ए माइनर बता रहा है। ठीक है, ए माइनर, अभी ए माइनर बता रहा है। अब हमें क्या करना है, ए माइनर का कॉर्ड प्रोग्रेशन बना के देखना है, कॉर्ड लगा के देखना है क्या वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आप कोई सा भी लेंगे जो अभी तक हम सीखते हैं, कोई सा भी कीज ले लो, एफएल कीज ले लो। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करो, एक प्रोग्रेशन बनाओ माइनर। अब यहाँ पे ना सिंगिंग की नॉलेज चाहिए। इधर पे प्रोडक्शन तो हम बना लेंगे, कॉर्ड फटाफट लगा लेंगे, बट सिंगिंग की नॉलेज चाहिए, उसको गाया कैसे जाएगा। ठीक, ए माइनर आ गया, डन। ए माइनर का कोई सा भी अगर आए उसका ना एक प्रोग्रेशन बना लो, सिंपल प्रोग्रेशन, माइनर ए माइनर, डन। इसका ऐसा प्रोग्रेशन बना लेते हैं, डाउन, कुछ भी सिंपल सा, और इसको एक बार सुन के देखते हैं इसके साथ। ठीक है, अब देखो कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी, है ना, तो ये मैच नहीं कर रहा है क्योंकि शायद जो गाना है वो मेजर पे है और हमने स्केल क्या फाइंड करा है, माइनर पे। अब ये मेजर माइनर क्यों होता है, क्योंकि देखो मेजर माइनर स्केल ना सब कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, है ना। अगर आप अभी आगे समझोगे कि इसके बारे में, अभी मैं बताऊंगा आगे क्लासेस में, तो ये ना सर्कल ऑफ फिफ्थ इसे बोलते हैं। जो नोट्स मेजर में आते हैं ना वही नोट्स माइनर में भी आते हैं। अगर मेरे ए माइनर में कुछ नोट्स आ रहे तो सी मेजर में भी वही सारे नोट्स आते हैं, सेम होते हैं, सेम नोट्स होते हैं। तो कभी कभी दोनों स्केल सेम लगते हैं, बस ये सी से स्टार्ट होता है, ये ए से स्टार्ट होता है, दोनों में नोट सेम रहेंगे। अगर नोट सेम रहेंगे तो फिर आपको पता है साउंड सेम करेंगे, बट ये ए से प्ले होगा वो सी से। तो अगर ये ए माइनर मेरे को बता रहा है, अगर मैं इसको मेजर में कन्वर्ट कर दूं तो ये मेजर भी हो सकता तो सर इसमें ऐसा नहीं कर सकते पहले स्केल फाइंड करके उसका कोड बना के फिर हम रिकॉर्ड कर लें? है। हाँ नहीं नहीं, वही मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ जिसको नहीं पता है बिल्कुल भी कि कैसे। अगर आपको हारमोनियम प्ले करना आता है, कीबोर्ड प्ले करना है, तो आप फाइंड कर लो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड ओके, करके कॉर्ड ठीक है। प्रोग्रेशन बना के करो, ये मैं वो बता रहा हूँ जब हमको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो आप इसको मैच करके देख रहे हो, यमुना मैया कारी कारी राधा, है ना, नहीं मैच कर रहा है, तो यानी कि माइनर में गाना नहीं आएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मेजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेजर का कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाता हूँ। अब ये सिंगिंग पे डिपेंड करता है ना, कितनी हमें नॉलेज है, कितना हम सिंगिंग को समझते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको मेजर लेता हूँ, जी मेजर पे इसको ट्राई करते हैं, मेजर, जी मेजर। अब यहाँ पे जी मेजर का प्रोग्रेशन बनाते हैं, ठीक है, तो ये सही आ रहा है जी मेजर अगर हम सुन रहे हैं तो। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदा, फिर ये वापस फ्री आएगा, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने रे, थोड़ा डाउन दिखते हैं, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने री छोरी, थोड़ा और डाउन करके देखते हैं एक बार, बरसाने री छोरी। ठीक है, तो ये देखो हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन भी आ गया, तो हमारा स्केल भी आ गया और हमारे पास हमारा टेम्पो भी आ गया। तो अब टेम्पो आने के बाद आपको क्या है, बीपीएम पता चल गया, तो फिर बीट बना सकते हैं, बीट कैसे भी बना सकते हैं। तो मैं इसमें इसको थोड़ा एक ट्रैप टाइप का फील देते हैं, जिसको हम सॉफ्ट ट्रैप बोलेंगे या लोफाई फील दे देंगे उसको। तो हम क्या करते हैं, कोई सा भी सैम्पल पैक में ओपन करता हूँ, लाइक देखना पड़ेगा कोई नया सैम्पल पैक मिले या कुछ, हेडलेस बैप ड्रम्स, CGH। ठीक है, इनको ओपन कर लेते हैं, ये बैप ड्रम्स है हेडलेस। हाँ ढोलक कर सकते हैं,
पर अच्छा थोड़ा-सा मैं एक मॉडर्न म्यूजिशियन हूँ तो ढोलक वगैरह थोड़ा ज़्यादा सुनता नहीं हूँ। मैं ऐड कर दूँगा ढोलक कोई नहीं, बट थोड़ा फ़ील थोड़ा मॉडर्न बीट में ही आता है। बट मैं आपको आगे की क्लासेस में हम बनाएँगे ढोलक वाले गाने, ऐसी बात नहीं है। ये अच्छा तो लग रहा है बट ठीक है, हम इस किक को ले लेते हैं, ट्राई करते हैं एक बार, ट्राई करके देखना है, अगर नहीं लगता तो चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला बीट इसमें ट्रैप वाला सही लग रहा है, तो लाइक कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी ना 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 ना। बिल्कुल बिल्कुल भोजपुरी पे रख लेंगे क्लास, अभी तो आगे बहुत सारी चीज़ें होनी है, आप जुड़े रहिए। तो ये अपना एक बीट प्रोग्रेशन और अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन बन गया, और ये जो लास्ट वाला कॉर्ड है भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं इसकी तो सेम ही रख लूँगा उसको, या देखते हैं कुछ। ठीक है, ये वाला कर लेते हैं। देन अभी एक ऐसी प्रोग्रेशन बना लेते हैं ताकि हम वोकल को रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, तो पहले हमने जस्ट एक डेमो बनाया था, उसके बाद हम इसको, हाँ ये केहरवा ताल में बन जाएगा गाना, तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, जब कॉर्ड प्रोग्रेशन बन जाएगा तो ऐसा नहीं कि फिर वही कि ये आपने यहाँ से रिकॉर्ड करा, थोड़ा पहले कॉर्ड्स को चलने दो, थोड़ा आप स्केल को समझो, फिर गाना गाओ, लाइक जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी ब्रज धाम राधा जू की राजधानी लागे मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। ठीक है, तो बहुत सारे सुर मेरे इधर उधर गए हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छी सिंगिंग नहीं करता हूँ, है ना। अब इसको हम इस पे और कोई सी बीट भी बना सकते हैं? कुछ भी, आप कुछ भी बनाओ, आपकी मर्जी, मैंने बोला ये आपकी क्रिएटिविटी है, आप इसमें ईडीएम बना दो, लो रेगेटन बना दो, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी, कुछ भी बना सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी है। ठीक, मुझे इसमें ऐसा फील आ रहा था तो मैंने ऐसा बनाया, किसी को कोई और फील आ रहा है वो ऐसा बना सकते हैं। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी ब्रज धाम राधा जू की राजधानी लागे मन खारो खारो। ठीक है, तो अब इस वोकल को हमें थोड़ा अच्छा बनाना है, जहाँ पे खराबी होगी उसको फिर से रिकॉर्ड करना है, तो इसमें हमें इफेक्ट्स लगाने हैं। मैं क्या करता हूँ, आज थोड़े से थर्ड पार्टी इफेक्ट्स भी लगाऊंगा, अगर आप उन्हें पहली बार देखेंगे आज तो जस्ट उन्हें देखिए, उनके बारे में क्वेश्चंस मत पूछिएगा, ये कहाँ से आया, कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको आगे मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो जस्ट आप देखिएगा कि कौन सा प्लगइन क्या काम कर रहा है और वो वोकल को और अच्छा बनाने के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ। अभी इनको हम डिटेल में भी समझेंगे आगे, जो अगली क्लास होगी जिसमें मैं रॉ वोकल पे काम कर रहा था, उसमें डिटेल में आपको बताऊंगा रिवर्ब कितना लगाना है, EQ कितना लगाना है, ये कितना करना है, वो कितना, कंप्रेसर, लिमिटर, सब आपको बताऊंगा। ठीक है, आज आप जस्ट देखिए इस वोकल को मैं इनहेंस कैसे करूंगा। जमुना मैया, है ना। अब माइक का जब काम हो जाए तो माइक को हटा दो ट्रैक से, और जो वोकल है मैंने 11th में असाइन कर दिया यहाँ पे, जमुना मैया का। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें कंप्रेसर ऐड करूंगा ताकि वोकल थोड़ा फ्लैट हो जाए। ठीक है, जमुना मैया कारी कारी, इसमें फिर हम EQ ऐड करेंगे ताकि थोड़ा वोकल को शार्प बनाए, और हाइज थोड़े से वोकल के बढ़ा दें, वोकल थोड़ा शार्प बन जाए ऐसा। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी
वृंदावन में धूम मचावे, ठीक है। अब जब हम ये करते तो वोकल थोड़े से कानों में चुभने लग जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फैब फिल्टर का एक डीएसआर यूज़ करते हैं। ये मैंने एक्सबॉक्स बंडल में से लिया है, न्यूरो ऑडियो में से, ये नॉर्मल एफएल स्टूडियो का EQ है, और ये डीएसआर लिया था कि बस इसमें कोई सेटिंग नहीं करता हूँ मैं, नॉर्मली लगाता हूँ, ये अपने आप वर्क करता है। यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे, बरसानेरी, है ना, बरसानेरी छोरी, ये सब यहाँ पे थोड़े से शार्प थे, तो इसने इसको थोड़ा कम कर दिया उसकी शार्पनेस, नहीं तो गानों में चुभता है। और हमें हाई क्यों बढ़ाना पड़ता है, ताकि वोकल थोड़ा प्रोफेशनल लगे सुनने में, इसलिए हाई बढ़ाना पड़ता है, बट जो हाई वाले वर्ड्स होते हैं वो चुभने लग जाते हैं। देन इसमें मैं क्या करूँगा, एक ऑटो ट्यूनर ऐड करूँगा, क्योंकि मैंने उतने अच्छे से नहीं गाया है। हमने स्केल लिया था इसका जी मेजर, ठीक है, तो वोकल में सिंपल ऑटो ट्यून में जी सेलेक्ट करते हैं की, है ना, जो हमने समझे की के बारे में, और मेजर। अब इसको कैसे यूज करते हैं अभी वैसे डिटेल में बताऊंगा आगे, बट जितना रिटर्न स्पीड रहेगी उतना ज्यादा ऑटो ट्यून रहेगा। ब्रजधाम राधा जो की राजधानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना चेक करता हूँ अपने वोकल को फुल रिटर्न स्पीड करके, जो भी सिंगिंग करते हैं ये उनके लिए, कि अगर आपको चेक करना है कि आपके वोकल सुर में है या नहीं है, रिटर्न स्पीड फुल कर दो, और जहाँ पे सुर ज्यादा इधर उधर जाएंगे ना, वहां पे उसको ठीक कर दो। जैसे सुनेंगे उसको, यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे, बरसानेरी छोरी, ब्रजधाम राधा जो की राजधानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीरो पानी ला। तो खारे खारे जमुना जीरे पानी लगी जो ये लाइन है, इसमें थोड़े से सुर खराब है, बट कोई नहीं, ये जस्ट आइडिया तो मैं इसको चलने दूंगा। मीठे रस से भरियोरी, राधा रानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीरो पानी ला। बट इसको इतना ज्यादा नहीं रखते हैं, है ना, कम रखेंगे। रिटर्न स्पीड अपनी 15 के करीब, 10 के करीब रहेगी। फ्लेक्स ट्यून 10-15 रहेगा। ह्यूमनाइज 10-15 रहेगा। ह्यूमनाइज मतलब थोड़ा सा इसको ह्यूमन टच दे देगा। फ्लेक्स ट्यून जो ग्लिचेस होंगे ऑटो ट्यून के, उनको थोड़ा फ्लेक्स कर देगा या मॉडिफाई कर देगा ताकि वो रियलिस्टिक लगे। और जो अपना रिट्यून है, ये यानी कि ऑटो ट्यून है, कितना कम ज़्यादा करना है। अगर आप अच्छा गाते हैं तो ऑटो ट्यूनर उससे अच्छा बनाता है। अगर आप बुरा बनाते हैं, बुरा गाते हैं, तो ऑटो ट्यूनर उससे अच्छा नहीं करता है, ऑटो ट्यूनर उससे और बुरा करता है। तो आपको थोड़ा सा अच्छा गाना पड़ेगा ताकि ऑटो ट्यून उसको और अच्छा कर सकते हैं। देखो जैसे यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे, बरसानेरी छोरी। ठीक है, अगर ऑटो ट्यून ऑफ करते तो देखो मेरे कितने बेस हो रहे हैं वोकल। यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे, है ना। अब मैं इसमें कुछ रिवर्ब डिले ऐड कर देता हूँ जो इसको और अच्छा फील दे देंगे। सुपरनोवा डिले एंड सुपरनोवा वर्ब। अब ये जो मैं कर रहा हूँ, कितना रख रहा हूँ, कितना लेवल रख रहा हूँ, ये सब डिटेल में आगे हम सीखेंगे। ठीक है, अब डिले रिवर्ब इसलिए लगता है क्योंकि ये वोकल में ना रूम क्रिएट करते हैं, एक एम्बियंस क्रिएट करते हैं। वो नहीं रहेगा तो वोकल फिर फील नहीं आता, ऐसा लगता है जैसे स्टूडियो क्वालिटी वाले वोकल नहीं है ऐसा लगता है, या प्रोसेस जो वोकल होते हैं आज तक जो हमने गानों में सुने वैसे नहीं लगते। तो आपको क्या करना है, एक रिवर्ब डिले लगाना है। जो मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर सुपरनोवा है। इसमें मैं क्या करता हूँ, वेट लेवल थोड़ा कम करता हूँ और डकिंग थोड़ी बढ़ा देता हूँ ताकि रिवर्ब डिले थोड़ा सा वोकल के बाद शुरू हो, है ना। रिवर्ब में भी मैं यही करता हूँ, इसको 10% कर लेता हूँ, डन, एंड डकिंग थोड़ी बढ़ा देता हूँ 25%। अब आप वोकल को सुनिए। यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे, बरसानेरी छोरी, ब्रजधाम राधा जो की राजधानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरियोरी, राधा रानी लागे, है ना। तो इसमें रिवर्ब डिले आ गया अपना, रिटनेस पे थोड़ी बढ़ा देते हैं। और बस अब इसमें बहुत तरीके के रिवर्ब डिलेज होते हैं, अलग अलग तरीके के हैं। ये मुझे अच्छे लगते हैं जो मैंने वो लगाए हैं। एक मैं टाइमलेस यूज़ करता हूँ फैब फिल्टर का। इसमें एक प्रीसेट है बेसिक स्टीरियो डिले। ये क्या करता है, लेफ्ट राइट में ना पैनिंग के तरीके से चलाता है डिलेज को, है ना। बट ये इतना नहीं चाहिए होता है, इसको थोड़ा मैं क्या करता हूँ, मिक्स लेवल इसका कम कर लेता हूँ। तो ये सब अभी मिक्सिंग के क्लास में आपको बताऊंगा। यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी,
वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी, ब्रजधाम राधा जो की राजधानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीरो पानी ला। ठीक है, अगर मैं ये ऑफ करता हूँ तो अब रियल वोकल सुनो। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसा। ठीक है, तो अब समझे रिकॉर्डिंग कैसे करिए, रिकॉर्डिंग के बाद वोकल को सेट कैसे किया, स्केल के साथ, बीपीएम के साथ कैसे गाया उसको, फिर उसको हमने प्रोसेस किया, प्रोसेस किस तरीके से किया एंड उसमें इफेक्ट लगा, तो ऐसे वोकल अपने साउंड कर दे प्रोसेसिंग के बाद। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदा। जो भी चीज ज्यादा कम लगती है वो हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। डीले ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, वोकल शार्प लग रहे हैं, कम लग रहे हैं, ये चेंज कर सकते हैं और इसका कोई रूल नहीं होता है। अगर कोई बोलता है कि इसको इतना रखना है, ऐसा रखना है, तो आपने हर वोकल में ऐसे नहीं रखना। क्या पता आपके वोकल थोड़े हाई हैं, उसमें चुभेंगे वोकल, क्या पता आपके वोकल भारी हैं, क्या पता आपके वोकल बहुत लाइट है, उसमें बेस कट ही नहीं करना है। तो ना इसकी थ्योरी को समझेंगे आगे कि ऐसे हम करते क्यों है वोकल के साथ, तो आगे समझेंगे ना। ये अपना हम मेरे वोकल के हिसाब से मैं इतना ही रखता हूँ, इसको सही लगता है। वैसे मेल वोकल जो नॉर्मली होते हैं उसमें ये ऐसे ही लगता है। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम। ठीक है, अब जो हमने कॉर्ड प्रोग्रेशंस वगैरह बनाए हैं इसमें भी थोड़े और साउंड ऐड कर देते हैं ताकि ये सुनने में अच्छा लगे। इसमें हम गिटार वगैरह ये सब अलग ट्रैक में डाल सकते हैं। देखो मैं वही कह रहा हूँ, ये जो टेक्निक्स है ना रिवर्ब अलग ट्रैक में डालने वाली, ये बहुत पुरानी हो चुकी है और इन्हें अब यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो अलग ट्रैक में डालने वाली जो टेक्निक थी ना वो यही टेक्निक है डकिंग करने वाली, ताकि जो रिवर्ब है थोड़ा सा बाद में आए, मेन वोकल के साथ मिक्स ना हो। मैंने यहीं पे कर दिया, उसको यूज़ ही नहीं करने की। और ये जो टेक्निक्स है ना ये बहुत ओल्ड हो चुकी है, अभी इन्हें कोई यूज़ नहीं करता है। आजकल जो नए प्लगइन्स आ रहे हैं वो सब उन्हीं में सब कुछ होता है। अब इधर EQ भी सेट कर सकते हैं, कोई रिवर्ब को साइड चेनिंग करके राइट में ले जाकर उधर EQ लगा के रिवर्ब को सेट करते हैं। इधर यहीं पे EQ है, क्यों करना है ऐसा, इधर पे यहीं पे डकिंग है, यहीं पे हो गया। तो वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं बताऊंगा अभी क्लास में, अगर आपको करे मन करेगा तो कर सकते हैं, बट अगर अच्छे प्लगइन्स आपके पास है तो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उसको साइड चेनिंग बोलते हैं, उसका और भी यूजेस होते हैं बाद में। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदा। ठीक है, अब जो कॉर्ड प्रोग्रेशन मैंने बनाया है, जो मैंने टेक्निक आपको बताई है, बेस बनाओ, प्लग लगाओ, ये सब चीज़ें उसी की मदद से हम सब कुछ करेंगे। जैसे मैं इस गाने में गिटार ऐड करना चाहता हूँ तो गिटार का एक प्लगइन आता है एम्बर। ठीक है, ये यूज का एम्बर प्लगइन है और बहुत अच्छे अच्छे गिटार के इसमें प्रोग्रेशंस वगैरह होते हैं। इसको लोड करते हैं, इसका लाइब्रेरी यहाँ पे लोड होती है। जस्ट आपको क्या करना है, इसमें अपने कॉर्ड्स को कॉपी पेस्ट कर देना है, डन। ठीक है, इसको भी लोड होने देते हैं, तब तक हम इसके लिए एक कोई और साउंड चूज़ करते हैं। अब मैंने इसमें कुछ थर्ड पार्टी प्लगइन्स भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको बस आइडिया लगे कि किस किस तरीके की और साउंड्स होती है। एक साइमेटिक्स का ओशन प्लग करके एक प्लगइन आता है, जैसे लो फाई टाइप के गाने, इन गानों के लिए अच्छा होता है। इसका साउंड करते थे वो, और कुछ देखते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ इसके साथ, ताकि ये थोड़ा और एम्बियंट वाला फील है इसके साथ। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी, ब्रजधाम राधा जो की राजधानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे। इसमें हम बेस ऐड कर देते हैं। बेस के लिए भी बेस के प्लगइन्स आते हैं अलग अलग, तो एक जैसे हमारा मोडो बेस प्लगइन है, मोडो बेस यूज़ करते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बेस गिटार होते हैं, आप चूज़ कर सकते हो। देखो उधर पूरे स्टाइल्स हैं, जो भी फेमस बेस गिटार्स होते हैं। हमें टेक्निक वही लगानी है जो मैंने बताई आपको, कॉर्ड पेस्ट करो, इधर से ऊपर वाले नोट्स हटा दो, कभी भी ये टेक्निक खराब नहीं होगी। ठीक है, एंड इसके साथ इसे ऐड कर दो, लाइक 1 2। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम। ठीक है, और हैवी करना है बेस, लोअर ऑक्टेव पे ले जाओ, G3। अब देखो हैवी हो जाएगा। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी। जी ये इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, सिंपली चलने। नहीं मॉडिफाई कर सकते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ, जो लोग नहीं बना पाते हैं वो ये टेक्निक है। उसके बाद आप
उसको जैसा करना चाहते हो वैसा कर लो। जैसे हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते, लाइक यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी, ब्रजधाम राधा जू की राजधानी। आप इसको और हायर ले जा लो, लाइक नोट पे ऐसा, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी, ब्रजधाम राधा जू की राजधानी लागे, मन खारो खारो जमुना चीरो पानी लागे, मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे। देखो आप किस तरीके से एलिमेंट फिल करे तो गाना बढ़िया बनता जा रहा है। इसमें गिटार ऐड करते हैं, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी। ठीक है, इसका टेप थोड़ा हायर रखना पड़ता है ना। अब इसमें बहुत सारे स्टाइल्स होते तो चूज करना पड़ेगा आपके गाने के हिसाब से कौन सा सही लगेगा। जस्ट कॉर्ड पे किया है, इसलिए मैं बोलता हूँ कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना और ये बीपीएम वगैरह सेट करना ये आपको बिल्कुल परफेक्टली आना चाहिए। आगे का काम बहुत अच्छे अच्छे प्लगइन से जो इजी कर देते। देखो गिटार प्रोग्रेशन कितना इजीली बन रहा है, जस्ट कॉर्ड हमने पेस्ट किया है। ठीक है, तो मैं कोई दूसरा प्रीसेट फाइंड करता हूँ यहाँ पे, है ना। हम यहाँ से टाइमिंग वगैरह भी इसकी चेंज कर सकते हैं। लाइक ये टाइमिंग है, मैं इसको थोड़ा स्लो कर देता हूँ, तो लाइक, है ना, ये साइड लगेगा इसके साथ। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी, ब्रजधाम राधा जू की राजधानी लागे, मन खारो खारो जमुना चीरो पानी लागे, मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, मन खारो खारो जमुना चीरो पानी लागे। देखो कितना परफेक्ट लग रहा है। जैसे अगर आप कोई गाना सुनेंगे तो ऐसे उसमें वर्क होता है, तो हमने उतना डिटेल में वर्क नहीं किया है, बट एक आइडिया आपको लग गया है किस तरीके से चीजें। सर एक सवाल है, हम्म। ये जो आपने गिटार बनाया है ऐसे हम खुद भी बना सकते हैं ना? ऐसे वो बना के दिखाओ ना एक बार, क्योंकि देखो इतने प्लगइन तो है नहीं हमारे पास खुद भी बना सकते, नहीं नहीं खुद नहीं बना सकते हैं, वो नहीं बनेगा। गिटार में। नहीं नहीं नहीं, खुद नहीं बन सकता। स्ट्रमिंग वाला गिटार ही होना चाहिए, तो स्ट्रमिंग के लूप्स होने चाहिए, वो खुद नहीं बनता है ना। आप गिटार को ऐसा कॉर्ड्स की तरह यूज कर सकते हो, जिन 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 ऐसा कर सकते हो, बट वो स्ट्रमिंग वाला फील नहीं आएगा उसमें। ठीक है, ये जो इसमें ये जो तबले वाला फील है इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, फिर टू टेम्पो इसको ऐसा। अब ये देखो इसमें वो ढोलक वाला जो एक छप्पे वाला पैटर्न होता है वो भी आ जाएगा। लाइक पानी लागे मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, मन खारो खारो जमुना चीरो पानी लागे। ठीक है, ये हो गया डन। अगर आप कोई गिटार की मेलोडी बनाना चाहते हो तो देखो वो आप इजीली बना सकते हो। आप कॉर्ड्स को पेस्ट करो, तो जो ऐसा गिटार जो मैंने प्ले किया था वो आप इससे बना सकते हो ऐसे, बट उतना रियलिस्टिक फील नहीं आएगा, है ना। वो चीज़ है, कुछ चीज़ ऐसी है जो नहीं बन पाती यहाँ पे। तो आप क्या करो, ये नोट्स को थोड़ा ऐसे मूव करके एक पैटर्न बना सकते हो, ऐसा बना सकते हो। ठीक है, इसमें आप कट्स डाल दो, लाइक इसमें हम इसको ऐसा कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको इसको और ज़्यादा ग्रूवी बनाना है, आप दो दो कट लगा दो, लाइक इसके बाद यहाँ पे कट लगा दो एक ऐसा। ऐसा बना सकते हो।
ठीक है, ये मेरे को नहीं पता था क्या बनेगा, जस्ट रैंडमली बनाया, आप भी ऐसे कर सकते हो। सिंपल कॉर्ड्स लगाए और उस पे वर्क किया। अब ये जो पैटर्न है इसको भी आप ऐड कर दो, एक गिटार की तरह काम करेगा। लाइक अगर कॉर्ड्स पे बनाया तो बिल्कुल सही लगेगा। देखो, यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे, बरसानेरी छोरी, ब्रज धाम राधा जू की रात। तो आप खुद भी बना सकते हो इस तरीके से गिटार वाला। और अगर गिटार का स्ट्रमिंग वाला बनाना है, जैसे गिटार की स्ट्रमिंग करते हैं, तो गिटार का जैसे ऐसा रहेगा, तो आप क्या करो, उसमें एक्सपेंड में जाओ और ये जो प्लग्स होते हैं, ये जो कॉर्ड्स हैं, इनको अब ऐसा वाला पैटर्न बना दो, लाइक ऐसा। ऐसा आ जाएगा, ये स्ट्रमिंग वाला फील देगा, बट वैसा नहीं होगा, थोड़ा फील देगा ऐसा। ठीक है, फिर आप सभी को सिलेक्ट कर लो और यहाँ से जाके, हमने एक बार स्ट्रमिंग देखा था, तो इतना ज़्यादा तो नहीं, हल्का हल्का रखो ताकि थोड़ा सा गिटार वाला फील लाइक ऐसा फील दे सकते हैं, है ना। और गाने के साथ लगा दो, यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन, तो कर सकते हैं ऐसा। बट अभी हम इसके साथ कंटिन्यू करते हैं। यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन पानी लागे, मीठे रस से भरी ओरी, राधा रानी लागे, मन खारो खारो, जमुना जीरो पा। जैसे एक डफ होता है, तो डफ परक्यूशन भी हम ऐड कर देंगे इसके साथ, ताकि ये और थोड़ा इंडियन फील दे। पानी लागे, मीठे रस से भरी ओरी, राधा रानी लागे, मन खारो खारो, जमुना जीरो पानी लागे। ठीक है, इसमें हम बीट में कुछ शेकर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, है ना। तो आप क्या करो, ये वाले पैटर्न को मेक यूनिक कर दो ताकि नया पैटर्न बनाए, इसका कलर चेंज कर दो ताकि याद रहे कि कोई दूसरा पैटर्न बनाया है आपने। आप देखो, रस से भरी ओरी, राधा रानी लागे, मन खार। अब जैसे इंडियन इंस्ट्रूमेंट में घुंघरू होता है, तो अगर घुंघरू है हमारे पास, इसको ऐड कर देते हैं, वो आएगा लाइक। इसमें आप शेकर्स लगा दो, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्लैप भी ऐड कर सकते हैं ताकि जैसे लोग साथ में क्लैप बजा रहे हैं, तो लाइक। ठीक है, तो अभी हमारी नई रिदम बन जाएगी यहाँ से। खारो खारो, जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरी ओरी, राधा रानी लागे, मन खारो खारो, जमुना जीरो पानी लागे। अब जैसे हम डफ वगैरह ढोलक वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो इसको स्केल के साथ मैच करवाना पड़ता है। आप इसको कॉर्ड के साथ सुनते हो, एंड यहाँ से पिच में से देखते हो 100 सेंट अप डाउन करके कि ये क्या स्केल में आ रहा है ना, अप डाउन करके। अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब ढोलक को देखेंगे, वैसे रैंडमली, मुझे भी नहीं पता वो आएगा या नहीं आएगा, बट 100 सेंट ऐसा एक दो नोट ऊपर नीचे करने से हो जाता है। लाइट हो गया बहुत ज़्यादा। ये अच्छा लग रहा है, दोनों को सुनेंगे। अब एक दोनों स्केल में आ गए। पानी लागे, मीठे रस से भरी ओरी, राधा रानी लागे, मन खारो खारो, जमुना जीरो पानी लागे। अब यहाँ पे एक ब्रेक पैटर्न बना लेते हैं ताकि इसे कनेक्ट हो जाए। बाकी आज की क्लास में इतना ही करेंगे। तो इसमें जैसे टॉम्स वगैरह, या इससे हम ब्रेक पैटर्न बना लेंगे। इसके लिए कश्मीर 3 एक सैम्पल पैक है, उसमें कुछ टॉम्स होते हैं, हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं ड्रम्स में, टॉम्स और
कुछ भी ब्रेक पैटर्न बना दो आप, बढ़िया लगता है। लाइक टुटुम टुटुम टुम 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 टुम, कुछ भी हो सकता है। बस लो मिड हाईज होने चाहिए आपके पास। एक एक टॉम मुझे अच्छा लगता है इसका, ऐसा एक हाई हो, कैसा हो जाए, एक ऐसा हो जाए, डन। यहाँ पे चला दो, खाली पैटर्न बनाओ ब्रेक पैटर्न। लाइक खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे, खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरी। ठीक है, ऐसा बना दिया। लाइक खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे। सबका वॉल्यूम मैनेज कर लिया, तो हमने इसका ब्रेक पैटर्न भी बना लिया। अब ये थोड़ा और अच्छा लगेगा। अब ये यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी, ब्रजधाम राधा जू की राजधानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे। अगर जैसे आपको इसमें अब कोरस करना है, तो यानी कि इसके साथ साथ फिर से रिकॉर्डिंग करेंगे, तो अपना माइक लगा लो। अगर खुद करने कोरस तो उतना फील नहीं आता, 2-3 लोग रहेंगे साथ में तो फिर ज़्यादा फील आता है। अगर करना है तो प्रोसेस वही होता है रिकॉर्डिंग का, जैसे से भरी ओरी राधा रानी लागे। तो हेलो जैसे सर। राधा जी जी। सर ये बॉलीवुड के जितने भी गाने बनते हैं, बॉलीवुड के क्या होते हैं? जितने भी गाने बनते हैं बॉलीवुड के, हाँ हाँ सर वो भी वन शॉट तो काम लेते हैं वो भी। हाँ हाँ। तो सर वो क्या सभी सेम की में होते हैं सर, सभी सेम की में? देखो, की तो सेट करते हैं, की सेट करेंगे तो अच्छा मेलोडियस लगेगा सॉन्ग ज़्यादा। हर किसी का नहीं हो पाता है, बट किसी किसी का की सेट करते हैं। जैसे किक वगैरह का तो हर बार ऐसा नहीं है कि की सेट करना होता है। वैसे ढोलक तबला का कोई लोगे आप, कभी कभी कोई क्लैप या स्नेयर होता है जिसको की में सेट करना पड़ता है। बाकी ऐसा नहीं है कि हर बार करना है। ठीक। ये रहेगा। अब जैसे कोरस वगैरह का भी रिकॉर्ड करते हैं या डीटी वगैरह करते हैं वोकल को, तो देखो पानी लागे, मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। ठीक है, ये भूल गया मैं, एक और बार कर लो। पानी लागे, मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। ठीक है, अब आप देखो, ये आपका कोरस का काम करेगा। मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, मन। कभी भी ऐसा कोरस रिकॉर्ड करते हो तो एक दो रिकॉर्ड करने चाहिए हमेशा। इसको डीटी बोलते हैं, डबल ट्रैकिंग। एक को लेफ्ट पैन कर दो यहाँ से, और एक को राइट पैन कर दो, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो, रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। वो क्लास में रिकॉर्ड हो गया होगा, आप देखिएगा उससे, है ना। अब जैसे हारमोनी करनी है, तो हारमोनी के टाइम पे अभी ना सिंगिंग पे डिपेंड करता है, क्या आप समझते हैं किस तरीके से, यानी कि सेम कंपोजिशन को अलग टोन में गाना। लाइक मीठे रस मीठे रस से भरी ओरी, इसके साथ साथ जैसे चलता रहेगा, पानी लागे, मीठे रस से भरी ओरी, है ना। तो मुझे इसको चेंज करके गाना पड़ेगा। ये सिंगिंग वाली बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, बट सिंगिंग आनी चाहिए आपको करनी, तभी हो पाएगा। ठीक है, अब जैसे हम इसको करते हैं यहाँ पे, पानी लागे, मीठे रस से भरी ओरी राधा। अब हाई भी कर सकते हैं, मीठे रस से भरी ओरी, है ना। मेरे वोकल वैसे उतने ट्रेन नहीं है, नहीं। हाँ, हुक को कोरस कहा जाता है। ये कोरस अलग है, वो कोरस अलग है ना। जो हुक लाइन होती है इसको कोरस बोलते हैं, और जब 3-4 लोग मिलके गाते हैं तो उसको भी कोरस बोलते हैं। ये होता है।
अब जैसे हारमोनी करनी है तो एक और पानी लागे मीठे रस से भरी और ना, ऐसा कुछ, ये तो गलत कर दिया वैसे मैंने। पानी लागे मीठे रस से भरी और राधा रानी लागे, इसमें फॉल सेटो में भी गा सकते हैं, मीठे रस से भरी और, बस ऐसा कर दो और साथ साथ में वो चल जाता है। पानी लागे मीठे रस से भरी और राधा रानी लागे, पानी लागे मीठे रस से भरी और राधा रानी। ठीक है, बस ये 2 आ गए, डन है। इसको थोड़ा कम कर दो, आवाज़ इसकी भी कम कर दो। अब ये परफेक्ट बस इतना ही होता है वोकल में काम। कोरस हो सकता है, हारमोनी हो सकता है, और रिकॉर्डिंग है खाली। पानी लागे मीठे रस से भरी और राधा रानी लागे, मन खारो खारो जमुना चीरो पानी लागे, है ना। तो आप फील कर पा रहे हैं कोरस लगाने से, और मतलब बोरिंग नहीं लगते हैं वोकल अगर सिंपल रखेंगे तो होता है। अब कहाँ पे कोरस करते हैं कहाँ पे नहीं करते, ये प्योर क्रिएटिविटी है, इसका कोई रूल नहीं है कि कभी कभी होता भी नहीं है, कभी कभी होता है। रैप सॉन्ग्स में एड लिप्स होते हैं, और जैसे किसी बॉलीवुड सॉन्ग में या भजन्स वगैरह में कोरस वाला फील दे सकते हैं, हारमोनीज कर सकते हैं हुक लाइन पे, ये चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, तो ये बस अपना कंप्लीट वोकल वर्क हो गया। इससे हमने रिकॉर्डिंग भी देख लिया, और रिकॉर्डिंग के हिसाब से कैसे बीट बनाई और ये सब चीज़ें वो भी आ गई। पानी लागे मीठे रस से भरी और राधा रानी लागे, मन खारो खारो जमुना चीरो पानी लागे। ठीक है, तो अब अपने रिकॉर्डिंग के बारे में सब कुछ समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में अब हम जो अपना प्रोजेक्ट कर ही रहे थे वो कंटिन्यू करेंगे। एक पूरे वोकल पे हम मिक्स मास्टरिंग करते हुए, पूरा म्यूजिक बनाते हुए जीरो से पूरा क्रिएट करेंगे। सर अब इसमें मुझे एक हेल्प चाहिए आपकी। जैसे अभी मैं बिगनर हूँ, तो मुझे ऑडियो इंटरफेस, माइक और हेडफोन कैसे लेने चाहिए, मतलब जिसमें ये थोड़ा रिस्पॉन्स सही भी आ जाए ना, आउटपुट चलो, अच्छी भी इसका आ ना मैं जाए। आपको व्हाट्सएप पे इसके बारे में बताता हूँ, कुछ लिंक्स भेजूंगा आपको, आप अपने बजट के हिसाब से बाय कर सकते हैं। ठीक है सर, प्लीज। मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज डालूंगा सर, हाँ, ठीक है, आप थोड़ी देर। मैसेज कर देना। ठीक। ओके ओके सर, sure। ओके एवरीवन, गुड नाइट। कुछ पूछा था क्या? जी जी बिल्कुल, सर प्लग से कर सकते हैं, आगे क्लासेस में बताऊंगा आपको, बट उतना प्रोफेशनल फील नहीं आता उसमें, बट हल्का फुल्का कर सकते हैं।